की। इन सारे फैक्ट्स को याद रखने के लिए जिस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो सच में कमाल है। तो सब नोट्स की सबसे मजेदार ट्रिक देखिए। हिंदी का शब्द है गुप्त। अगर ध्यान दे तो इसमें 3 हिस्से हैं, गु, प और त, 3 अक्षर। और ये साम्राज्य कब शुरू हुआ? 3वीं शताब्दी के अंत में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के एक बेहद शानदार चैप्टर गुप्त साम्राज्य को डिकोड करने वाले हैं, लेकिन किसी बोरिंग किताब से नहीं। हमारे पास एक छात्र के हाथ से लिखे गए फुल नोट्स डिटेल्ड इन हिंदी विद ट्रिक्स मौजूद हैं। ये एकदम मास्टर क्लास होने वाली है, जो दिखाएगी कि कैसे सही मेमोरी हैक से इतिहास जैसी जटिल चीज भी एकदम आसान बन जाती है। तो चलिए बिना देरी किए इसमें गोता लगाते हैं। लेकिन शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या सच में पूरे गुप्त काल के इस विशाल इतिहास को, जिसमें इतने सारे राजा और घटनाएं हैं, सिर्फ एक शॉर्टकट ट्रिक से समझा जा सकता है? हिस्टोरिकल टाइमलाइंस को याद रखना हमेशा से एक सिरदर्द रहा है ना? पर इन नोट्स में एक ऐसा अल्टीमेट निमोनिक फॉर्मूला छिपा है जो इस पूरे टाइम फ्रेम को दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर देगा। फटाफट आज के रोड मैप पे नजर डालते हैं। 1. गुप्त साम्राज्य का उदय। 2. गुप्त युग और चंद्रगुप्त। 3. समुद्रगुप्त के विजय अभियान। 4. चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। 5. साम्राज्य का पतन। और 6. शासकों को याद रखने की ट्रिक। बस इसी स्ट्रक्चर पर आगे बढ़ेंगे। अब जरा इस पेज को देखिए। ये है वो ऑथेंटिक हाथ से लिखे गए हिंदी नोट्स। इस एक पन्ने पर ऐतिहासिक तथ्यों का पूरा खजाना भरा हुआ है। पर जो बात सच में ध्यान खींचती है वो है ओरिजिनल लेखक की चालाकी। इन सारे फैक्ट्स को याद रखने के लिए जिस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो सच में कमाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, गुप्त साम्राज्य का उदय। अब इन नोट्स की सबसे मजेदार ट्रिक देखिए। हिंदी का शब्द है गुप्त। अगर ध्यान दें तो इसमें 3 हिस्से हैं, गु, प और त, 3 अक्षर। और ये साम्राज्य कब शुरू हुआ? 3वीं शताब्दी के अंत में। गुप्त इक्वल्स 3 अक्षर इक्वल्स 3वीं सदी। सोचिए, डेट याद रखने का इससे आसान और सीधा भाषाई तरीका क्या हो सकता है? चलिए इस टाइमलाइन से शुरुआती वंशावली को फटाफट समझते हैं। 3वीं सदी के अंत में साम्राज्य का उदय हुआ। संस्थापक थे श्रीगुप्त और उनके ठीक बाद 4वीं सदी से पहले आए घटोत्कच। एकदम क्लियर और फास्ट टाइमलाइन, राइट? अच्छा, यहाँ नोट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। इन उपाधियों का कंपैरिजन देखिए। श्रीगुप्त और घटोत्कच के आगे सिर्फ महाराज लिखा है, जो उस वक्त आमतौर पर सामंतों की उपाधि होती थी। पर दूसरी तरफ चंद्रगुप्त प्रथम ने सीधे महाराजाधिराज की भारी भरकम उपाधि ली। ये छोटा सा शब्द बदलना इस बात का सबूत है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही असल में पहले स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक थे। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, गुप्त युग और चंद्रगुप्त। यहाँ गुप्त संवत की बात की गई है। ये एक स्पेशल कैलेंडर था जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण और इंडिपेंडेंट रूल को मार्क करने के लिए शुरू किया था। साल था 319-320 ईस्वी। ये वो क्रूशियल डेटा पॉइंट है जो किसी भी स्टूडेंट के लिए अपने दिमाग में लॉक करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं भाग 3 पर, समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त मतलब एक अनडिफीटेड मिलिट्री रिकॉर्ड। इन नोट से कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। इनके दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने अपने कैंपेन्स 5 चरणों में पूरे किए और विदेशी राजाओं से वे कभी नहीं हारे। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग डिटेल, सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक तरफ लगातार जीतने वाला योद्धा और दूसरी तरफ संगीत का शौकीन। अद्भुत कॉम्बिनेशन है। और यहाँ आती है एक और जीनियस मेमोरी हैक। नोट्स लिखने वाले ने क्या दिमाग लगाया है? अंग्रेजी का लेटर एस से समुद्रगुप्त और एस से साउथ। समुद्रगुप्त की फेमस दक्षिण भारतीय विजय को तुरंत याद करने का ये इंस्टेंट तरीका है। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। भाग 4, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। यहाँ से सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष शुरू होता है। इस टाइम तक साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि प्रशासन के लिए 2 राजधानियों की जरूरत पड़ी। पहली राजधानी पाटलिपुत्र तो थी ही, फिर दूसरी बनी उज्जैनी। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एकदम टॉप क्लास था। और उज्जैनी के इस दरबार में जो बौद्धिक क्षमता थी वो बेमिसाल थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये नवरत्न देखिए। साहित्य में महान कालिदास, बृहद संहिता लिखने वाले वराह मिहिर, मैथमेटिक्स के बॉस आर्यभट्ट और मेडिसिन में धन्वंतरी। आज भी इनका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया मानती है।
बाद के शासकों को याद रखने के लिए नोट्स में ये बढ़िया केबल बनाई गई है। एक तरफ राजा, एक तरफ उनकी लेगेसी। कुमारगुप्त का नाम नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ता है, जो बिलसेड अभिलेख से पता चलता है। स्कंदगुप्त ने खतरनाक होड़ आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका, और भानुगुप्त उनके समय का एरण अभिलेख है, जहां से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। एक फोकस्ड लर्नर के लिए सारा जरूरी डेटा बस एक ही जगह पर है। अब चलते हैं भाग 5 पर, साम्राज्य का पतन। एक इतने महान स्वर्ण युग का अंत कैसे हुआ? हालांकि स्कंदगुप्त ने शुरुआत में हूणों को रोक लिया था, पर पतन का मुख्य कारण हूणों के लगातार और अथक आक्रमण थे। उस निरंतर बाहरी दबाव ने आखिरकार इस विशाल साम्राज्य को भीतर तक तोड़ दिया। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 6, शासकों को याद रखने की ट्रिक। अब तक हमने इतने सारे राजाओं की बात की। एक बड़ा सवाल उठता है ना कि इन सबको उनके सटीक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिना कंफ्यूज हुए कैसे याद रखा जाए। एक के बाद एक नाम, इसमें उलझना बहुत आम बात है। पर इन हस्तलिखित नोट्स की बिल्कुल एंड में वो अल्टीमेट फॉर्मूला लिखा है, SNGCKS। बस ये एक छोटा सा कोड। आइए इसको डिकोड करते हैं। चरण 1 S यानी श्रीगुप्त, चरण 2 G यानी घटोत्कच, चरण 3 C मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, चरण 4 K से काच, और आखिर में चरण 5 S से समुद्रगुप्त। लेटर्स की सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रिंग और इन राजाओं का पूरा सीक्वेंस तुरंत अनलॉक हो गया। सच में ये सीखने का एक माइंड ब्लोइंग तरीका है। तो इस गोल्डन एरा और इन फुल नोट्स डिटेल्ड इन हिंदी विद ट्रिक्स को देखने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग ख्याल आता है। क्या इतिहास के और भी ऐसे कॉम्प्लेक्स और लंबे टाइम पीरियड्स हैं जिन्हें हम ऐसे ही सिंपल और स्मार्ट फॉर्मूलों में हैक कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की असली ताकत यही है। ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक्स खोजते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।